आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने हुमायूं का एक छोटा सा परिचय दिया था। इसमें हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं हुमायूं एक मुग़ल शासक है। ठीक, मुग़ल शासक था जिसने 2 सेशन में यहाँ पे राज्य किया था। पहला सेशन उसका था 1530 से 1540 तक। दूसरा सेशन था 1555 से 1556 तक। उसने भारत पे 2 सेशन में राज्य किया। आइए शुरू करते हैं। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। बाबर के पास 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा हुमायूं था, उसके बाद कामरान, फिर अस्करी और सबसे छोटा था हिंदाल। ठीक, में हुमायूं क्या था, सबसे बड़ा था। बाबर के 4 पुत्र थे, चारों में से हुमायूं सबसे बड़ा था। एकमात्र शासक हुमायूं एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। हुमायूं ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में अपने पूरे साम्राज्य का, मतलब जो उसके हिस्से में साम्राज्य आने वाला था, उसको अपने भाइयों में बांटा। ठीक, चाहता तो वो खुद अपने पास रख लेता, बट हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने अपने चारों भाइयों को कुछ न कुछ राज्य करने के लिए क्षेत्र दिया। ठीक, पिता की इच्छा अनुसार अस्करी को संभल पिता यानी कि बाबर की इच्छा के अनुसार अस्करी को संभल का शासक बनाया। हिंदाल को अलवर का शासक बनाया, अलवर राजस्थान। ठीक, और कामरान को शासक बनाया काबुल और कंधार का। ठीक है, ये बाबर की इच्छा थी। ठीक, उनके इच्छा के अनुसार हुमायूं ने अपने चारों भाइयों में अपने साम्राज्य को बांट दिया। ठीक है, चलो अब 30 दिसंबर 1530 को बिना किसी अवरोध के आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। 30 दिसंबर 1530 को बिना किसी रोक टोक के आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। ठीक, हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं ने शासक बनने के बाद दिल्ली के पास एक दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। तो दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की है? हुमायूं ने की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब आता है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं कौन कौन से युद्ध लड़ता है, आइए देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। हुमायूं का पहला युद्ध था कालिंजर का। ठीक, कालिंजर पर आक्रमण किया हुमायूं ने सबसे पहले। ठीक, कब किया था? शासक बनने के 1 वर्ष बाद, 1531 में। प्रथम सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया। हुमायूं ने सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, ये बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है, समझ में आई बात? तो कालिंजर का ये युद्ध कब हुआ? 1531 में। ये हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था। ठीक, शासक बनने के बाद। ठीक, कालिंजर के राजा कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे, जब हुमायूं ने उन पर आक्रमण किया। ओके, चलिए अब दूसरा युद्ध देखते हैं। ये हुमायूं का थोड़ा सा बायोडाटा है, देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है हुमायूं के बारे में, यहाँ भी देख लेते हैं। हुमायूं का जन्म और स्थान। 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म काबुल में होता है। ठीक, मूल नाम इसका होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। मूल नाम हुमायूं का क्या है? नासिरुद्दीन मोहम्मद। उपनाम हुमायूं। ठीक, माता का नाम महम बेगम। एक महम थी, महम मतलब वैद्य। ठीक, बाबर की एक वैद्य थी, बाबर के राज्य की, मतलब उनके पिता के शासनकाल में एक वैद्य थी। उसके पिता वैद्य थे,
तो वैद्य की पुत्री थी महम, उनका नाम था महम। ठीक, महम वैसे तो वैद्य को ही किया जाता है, तो यहाँ पे जिक्र महम का महम ही किया गया है, नहीं समझे, मतलब वैद्य को महम कहते हैं, तो इतिहास में भी इनकी माता का नाम महम ही है। ओके, तो इनकी माता का नाम था महम बेगम, ठीक, जो एक वैद्य थी। आगे पिता का नाम बाबर, ठीक, महम से उनके पिता बाबर का लव मैरिज हुआ था। ठीक है, आगे आगे राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हुमायूं का 30 दिसंबर 1530 को आगरा में बिना रोक टोक के हो गया, पीछे मैंने आपको बताया। ठीक, 22 वर्ष की आयु में शासक बना था। ठीक, हुमायूं की उम्र कितनी थी? 22 वर्ष थी जब हुमायूं शासक बना। ओके, उपहार क्या मिला राजा बनने के बाद? बाबर ने आगरा विजय के पश्चात पर्याप्त धन, कोहिनूर हीरा भेंट किया तथा संभल की जागीर प्रदान की। ठीक, देखो ऐसे तो कोहिनूर का हीरा हुमायूं क्या करता है, वो देवगिरी के शासक से, विक्रमादित्य जो वहाँ के दिवंगत शासक थे उनके परिजनों से लेकर आता है पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को भेंट करता है हुमायूं। फिर वही कोहिनूर हीरा बाबर आगरा की विजय के बाद जब आगरा को जीतता है तो वो कोहिनूर हीरा हुमायूं को भेंट कर देता है और संभल नामक स्थान की जागीर दे देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सूर्यवंश है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला आक्रमण हो गया था कालिंजर पे, उसने पहला आक्रमण किया। ठीक है, ठीक, चलिए अब दूसरा आक्रमण कहाँ है? देखो कालिंजर पे आक्रमण किया था बट सफल नहीं हुआ था, असफल रहा, वह आक्रमण असफल था। दूसरा आक्रमण किस पे किया? दोहरिया। दूसरा हुमायूं का दूसरा युद्ध है दोहरिया का युद्ध, जो 1532 में लड़ा गया। अफगानी शासक महमूद लोदी, अफगानी शासक थे, अफगानिस्तान यानी वही एरिया जहाँ से वो आया था। अफगानी शासक महमूद लोदी से प्रथम मुकाबला गोमती नदी दोहरिया नामक स्थल पर महमूद लोदी पराजित हुआ। ठीक, दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी को हुमायूं ने 1532 के युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, महमूद लोदी क्या था? एक अफगान शासक था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध है चुनार का युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़ा गया अगला युद्ध है चुनार का युद्ध। ठीक, चुनार का घेरा 1532, उसी साल जिस साल ये युद्ध हुआ। ठीक, दोहरिया का युद्ध, उसी साल चुनार का भी युद्ध हुआ। इसमें बनारस के निकट चुनार पर अधिकार किया। यह पूर्वी भारत एक मिनट, माफी चाहते हैं दोस्तों। हाँ अब हो गया। ठीक, चुनार का घेरा या चुनार का युद्ध 1532 में हुआ। इसमें बाबर ने चुनार को अपने अधिकार में ले लिया, जो बनारस के निकट स्थित था। ठीक, यह पूर्वी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था। चुनार जो था वो पूर्वी भारत के द्वार के रूप में